हेलो दोस्तों, मैं हूँ लेखक उत्तम दवे और इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ और वो है माइग्रेंट लेबरर्स। माइग्रेंट लेबरर्स यानी कि वो लोग जो दूसरे राज्य में रहते हैं और दूसरे राज्य में काम करते हैं। अभी दोस्तों आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो किसी और राज्य में काम कर रहे थे। कोविड-19 की वजह से उस राज्य में फंस गए और वो लोग अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। कई बार शुरुआत में तो यही कहना चाहूँगा कि माइग्रेंट वर्कर्स अगर वो कहीं पे अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब भी वो अपने घर जाने की कोशिश करें वहाँ पे जनरली बहुत भीड़ हो जा रही है। और भीड़ हो जा रही है इसलिए कुछ लोग इसी तैयारी में रहते हैं कि वो भीड़ की फ़ोटो खींची जाए, वीडियो खींची जाए और सीधे आप अपलोड उसको कर दें और जो भी राज्य में ऐसा हो रहा है उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो यही एक मकसद रहता है कुछ लोगों का। मैं सब लोगों की बात नहीं करूँगा, सब लोग ऐसे हैं भी नहीं। कुछ लोगों का मकसद ही ये रहता है कि बस ऐसे ऐसे दृश्य जिससे कि भारत की बदनामी हो या उस राज्य के सीएम की बदनामी हो या कोई सरकार की बदनामी हो, उस तरीके की हरकत ही इनका समझ लीजिए कि बस यही कोशिश रहती है। अब चलिए थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये सारी जो समस्या है वो कितनी जटिल है और आपके ऐसे छोछले व्यवहार से आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कितना तुच्छ और गंदी तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अलग अलग दृष्टिकोण हम देखेंगे। एक बार के लिए मान लीजिए कि आप खुद एक माइग्रेंट लेबरर हैं। आप रहते हैं दिल्ली में और आप मुंबई में काम कर रहे हैं। ठीक है, पहली सिचुएशन, आपके मालिक ने आपको काम से निकाल दिया है। दूसरी सिचुएशन, क्योंकि आप हर रोज़ पैसे कमा के हर रोज़ खाते थे, आपके पास रहने के लिए पैसे नहीं है। तीसरा, अगर यहाँ पे सिर्फ खाना ही मिल रहा है, ठीक है, और रहने की जगह नहीं मिल रही तो आप कहाँ रहेंगे। चलिए एक बार मान लिया जाए कि आपको छोटे छोटे तंबू में भी रखा जाए तो भी इतनी गर्मी है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा चलो मान लीजिए कि गर्मी बर्दाश्त करके कहीं पे रह भी लिए तो फिर चिंता है दिल्ली में कि भाई परिवार वाले वहाँ पे उनका क्या हाल होगा। तो ये देखिए कि इनके दृष्टिकोण से इनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इतने सारे लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य पे पहुंचाना है तो उसमें पुलिस की तो सहायता लगेगी, उसके बगैर तो कैसे होगा। अब आप ये सोचिए कि इतनी सारे लोगों को पुलिस भी कैसे कंट्रोल कर रही है या कैसे कर सकती है। ठीक है, उस जगह पे तो क्योंकि सब लोगों को जाना है तो वहाँ पे तो वो लोग एक रेखा में तो खड़े नहीं रहेंगे। वहाँ पे तो वही सोचेंगे कि भाई स्टेशन या बस स्टैंड पहुँच के तो जल्दी से जल्दी मैं ट्रेन में या बस में बैठ जाऊँ और अपने गाँव पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मानसिकता चल रही है, इसलिए पुलिस को भी वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब हम लोग किसी राज्य के सीएम की भी बात करें, उसके लिए भी एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है, यहाँ से वहाँ पहुँचाना कौन नहीं चाहता। हमारे जितने भी सीएम्स हैं भारत के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन ऐसा चाहेगा किसी को परेशान करने के लिए। लेकिन उनकी भी एक मजबूरी ये है कि इतने सारे लोगों को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करें। अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक बार रेलगाड़ी में बैठा दिया या बस में बैठा दिया तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा। इससे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने सारे लोग एक से दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ जाके इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, इसलिए आप सोचिए कि सब लोगों की कितनी परेशानी है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर आपने कहीं पे भी रास्ते में देखा होगा कि कुछ माइग्रेंट वर्कर्स बेचारे हताश होके हाईवे से एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, कौन क्या कर सकता है इसके बारे में आप मुझे बताइए। कौन क्या कर सकता है। मैंने तो कुछ इतना माने समझ लीजिए कि ये देखा हुआ है कि हाईवे पर से जो लोग जा रहे हैं उनको पुलिस खाने का पैकेट दे रही है या कोई व्यक्ति बीच में ऐसे पैसे वाला है तो इनको कुछ पैसे दे रहा है। ये सब तो भली मानसाई का काम हो ही रहा है, लेकिन इससे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं ये बहुत ही बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो वीडियो है उसमें मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस तरीके से वीडियो बना दे रहे हैं कि एक फलाने स्टेशन पे इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और यहाँ पे ऐसे वायरस फैल गया। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सारी जो प्रॉब्लम है उसको आप
सॉल्यूशन इसका नहीं ढूंढ सकते तो कम से कम उसकी निंदा मत कीजिए। सॉल्यूशन तो आपके पास भी नहीं है, ठीक है। एक हमेशा नियम ध्यान में रखिए कि अगर ज़िंदगी में आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो किसी की टिप्पणी या क्रिटिसिज्म ना करें। उससे आपकी खुद की बदनामी होगी, आप जरा सा भी होशियार नहीं दिखेंगे। क्योंकि अभी इस वक्त ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सही मायने में भारत के नागरिक हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं तो घर में बैठ के ये सोचिए कि इन लोगों की समस्या कैसे दूर की जाए। नहीं कि दूर से कहीं से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया और सोशल मीडिया में अपनी माने आप खुद को फेमस करने के लिए आपने वो वीडियो अपलोड कर लिया और किसी को बदनाम कर दिया। किसी को बदनाम करने से आप कभी फेमस नहीं होंगे। आप ज़रा सा भी होशियार नहीं दिखेंगे अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आपके खुद के पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी आप एक इंडिविजुअल हो, आप ग्रुप में हो, आप बहुत बड़े ग्रुप में हो, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि ऐसी बस ऐसा कोई दृश्य दिख जाए जो हम लोग अपलोड करें और किसी की बदनामी कर दे, तो ऐसा मत सोचिए। अभी समस्या है वो बहुत ही बड़ी है। हम लोग सब भारतवासी हैं और हम लोग सबको ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी समस्या है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं तो हमेशा मेरा एक प्रयास रहता है कि जब भी मैं सोशल मीडिया पे ऐसे भारत के किसी भी कोने में किसी भी मज़दूर को देखूं कि वो बेचारा पीड़ा रहा है, शिकायत कर रहा है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि उस शिकायत के पीछे उसकी पीड़ा क्या है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे उनको निकटतम पुलिस स्टेशन के बारे में उनको जानकारी दी जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको ये भी नहीं पता है कि किसको संपर्क करना चाहिए। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, जब भी आप देखें कि कुछ लिबरल्स फंसे हुए कहीं पे भी, वो दुनिया भारत के किसी के भी कोने के हो, कोई भी जाति के हो, वो सब तो आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए कि अगर एक भी व्यक्ति कहीं पे फंसा हुआ है तो वापस अपने घर कैसे जा सके। आपका गोल, आपका इंटेंशन, आपका उद्देश्य ही यही होना चाहिए। इसके अलावा और कोई उद्देश्य है यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग में गड़बड़ी है। आप भारत के प्रेमी नहीं, आप भारत के दुश्मन हैं, उसकी बदनामी करना चाहते हैं। ये साफ बात है। इसलिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो समस्या है, भगवान की दया है कि आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अलग अलग राज्य के जो सीएम हैं बेचारे दिन रात ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से ये लोग की समस्या दूर हो। पुलिस जो है बेचारे दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, रास्तों पे सो जाते हैं, घर कितने दिन तक नहीं जाते हैं। ठीक है, हम लोग तो आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं और आप सोचिए कि आप अपने घरों में बैठ के ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं जिससे कि देश की प्रॉब्लम कम ना होने के बजाय बढ़ती जाए। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद एक खड्डा खोदें और खुद उसी में गिर जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगे से इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी हरकत न कीजिए। अगर करनी ही है तो भगवान ने हम सबको अच्छी बुद्धि दी है, इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, बुरे काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।